हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। हमारे चैनल पर एमपी पटवारी की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम 500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। डेली 8 बजे आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और इस फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड होंगे। इसके हिंदी और साइंस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देखें। एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज में हम आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनका डिटेल सोल्यूशन भी शामिल है, जो आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर #1 से। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेब पेज, वेब सर्वर, सर्च इंजन या फिर वेब ब्राउजर। इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वो कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वेब सर्वर। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करने का काम करता है। चलिए हम इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि वेब कंटेंट संग्रहित करता है, यानी कि वेब कंटेंट को स्टोर करता है। वेब सर्वर का उपयोग हम कहां पर करते हैं? वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए हम वेब सर्वर का उपयोग करते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजों का एक संग्रह, यानी कि एक समूह होती है। वेब पेजेस का समूह क्या कहलाती है? वेबसाइट कहलाती है। और एक वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का समूह है और वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या कार्य करता है? इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करने का कार्य करता है। चलिए हम बाकी ऑप्शंस के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वेब पेज क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर एक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज होता है जो कि एक सर्वर द्वारा उपयोगकर्ता को वितरित किए जाते हैं। हम वेब पेज किसी सर्वर द्वारा उपयोगकर्ता को प्रदान करते हैं, जो कि कहाँ दिखाई देते हैं? वेब ब्राउजर पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? वेब ब्राउजर पर। तो वेब पेज क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज है जो कि वेब सर्वर पर उपयोगकर्ता को हम प्रदान करते हैं, जो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? वेब ब्राउजर पर दिखाई देते हैं। एक सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो कि वेब को सर्च करने के लिए डिजाइन की गई है। सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो कि किसी वेब को सर्च करने के लिए डिजाइन की गई है। सर्च इंजन के उदाहरण क्या क्या है? गूगल, बिंग, एक वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को इंटरनेट ब्राउजर भी कहा जाता है। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे वेब सर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करती है। सर्च इंजन के उदाहरण क्या है? गूगल, बिंग, वेब ब्राउजर, जिसे हम इंटरनेट ब्राउजर भी कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोड होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? Ctrl+Tab, Ctrl+S, ESC यानी कि एस्केप की और Alt+D। तो इसका सही आंसर क्या है? ESC यानी कि एस्केप की। गूगल क्रोम ब्राउजर में वेब पेज को लोड होने से रोकने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं? ESC की को, यानी कि एस्केप की को। Ctrl+Tab की कीबोर्ड शॉर्टकट यूजर की गूगल क्रोम ब्राउजर में अगले टैब पर जाकर आगे बढ़ाने में मदद करती है। Ctrl+Tab की क्या करती है? यूजर को गूगल क्रोम ब्राउजर में अगले टैब पर जाने में मदद करती है। Ctrl+S की क्या करती है? कीबोर्ड शॉर्टकट यूजर को वर्तमान में खोले गए पेज को डाउनलोड करने और सेव करने में मदद करती है। Ctrl+S का काम क्या है? डाउनलोड और सेव करना। ESC यानी एस्केप की का काम क्या है? गूगल क्रोम ब्राउजर में वेब पेज लोड होने से रोकने में मदद करना। Alt+D की का काम क्या है? गूगल क्रोम ब्राउजर में कंप्लीट URL को चूज करने में हेल्प करना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन चिपों को क्या कहते हैं? तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन चिपों को हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? रैम चिप, रोम चिप, पी रोम चिप और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन चिपों को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसके अदर फैक्ट क्या है? अर्ध परिचालक सामग्री में एक छोटी प्लेट जैसे कि सिलिकॉन, जिसे हम कंप्यूटर चिप भी कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक संग्रह होता है जिसका उपयोग डेटा के परिवहन के लिए किया जा सकता है।
सिलिकॉन से युक्त एक एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी को सिलिकॉन चिप के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन चिपों को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आईसी चिप्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक डैश है। तो रैम एक क्या है? हार्डवेयर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस या सॉफ्टवेयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी। तो रैम क्या है? एक मेमोरी है। रैम, जिसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। तो रैम कहाँ पर स्थित होता है? मदरबोर्ड पर। और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में भी कार्य करता है। तो रैम सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में भी कार्य करता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो यह सीपीयू को डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो रैम क्या करता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यह सीपीयू को डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को संग्रहित करने की अनुमति देता है। यह कंप्यूटर की रीड एंड राइट मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें जानकारी लिखी जा सकती है और इसके साथ ही पढ़ी भी जा सकती है। तो यह कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है? रीड एंड राइट मेमोरी है। रीड एंड राइट मेमोरी का मतलब क्या होता है? कि जानकारी इसमें लिखी भी जा सकती है और साथ ही पढ़ी भी जा सकती है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है। रैम कैसी मेमोरी है? अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह डेटा या निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। रैम कैसी मेमोरी है? एक अस्थिर मेमोरी है जो डेटा तथा निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। तो हमने क्या देखा? रैम क्या है? एक मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। यह सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में भी कार्य करता है और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यह सीपीयू को डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को संग्रहित करने की अनुमति देता है। हम रैम मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें जानकारी को लिखा भी जा सकता है और साथ में पढ़ा भी जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रैम कैसी मेमोरी है, अस्थिर या फिर स्थिर, तो याद रखिएगा, रैम एक अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें डेटा तथा निर्देशों को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से संग्रहित नहीं कर सकते हैं। इनको परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं हम। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर, डिवाइस, हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइसेस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। तो यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है और यह कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। तो यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में कैसा कार्य कर रहा है? एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है। वैकल्पिक रूप से यह सॉफ्टवेयर फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को नियंत्रित करने के सभी बुनियादी कार्य भी करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस को यह कंट्रोल करता है? फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल का iOS और यूनिक्स जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि आमतौर पर यूज किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड 2019 में प्रिंट विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड 2019 में प्रिंट विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन सी है? Alt+P, Alt+R, Ctrl+P और Ctrl+R। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, Ctrl+P। कीबोर्ड में Ctrl+P की को प्रेस करने पर MS वर्ड 2019 में हमें प्रिंट विकल्प शो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड की बाकी की की से कौन सा कार्य होगा। Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन को ओपन करता है, Alt+R विकल्प में रिव्यू टैब को खोलता है, Alt+P कौन सा कार्य करता है? रिबन में पेज लेआउट टैब को खोलता है और Ctrl+R टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट साइड में अलाइन करता है। तो Ctrl+P कौन सा कार्य कर रहा है? प्रिंट ऑप्शन को खोल रहा है।
Alt+R कौन सा कार्य कर रहा है? रिव्यू टैब को खोल रहा है। Alt+P क्या कर रहा है? पेज लेआउट टैब को खोल रहा है। और Ctrl+R क्या कर रहा है? टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट साइड में अलाइन कर रहा है। आप इन्हें उनके लेटर के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं कि Ctrl+P, P से क्या आ रहा है? प्रिंट। तो Ctrl+P से कौन सा कार्य हो रहा है? प्रिंट ऑप्शन खोल रहा है। Alt+R में R से क्या हो रहा है? रिव्यू टैब ओपन हो रहा है। तो R से क्या हुआ? रिव्यू। Alt+P में रिबन में पेज लेआउट टैब ओपन हो रहा है, तो P से क्या हो रहा है? पेज लेआउट टैब ओपन हो रहा है। Ctrl+R में टेक्स्ट स्क्रीन के राइट साइड में अलाइन हो रहा है, तो R से याद रखिएगा राइट साइड। Ctrl+R से राइट साइड में अलाइन हो रहा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राउजर में डैश एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना को संग्रहित करती है यानी कि स्टोर करती है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? प्लगइन्स, एड-ऑन्स, कुकी और ब्राउजर सेटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कुकी। ब्राउजर में कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग यानी कि श्रृंखला होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना को स्टोर करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? कुकी। कुकी का कार्य क्या है? कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचना की एक स्ट्रिंग यानी कि श्रृंखला होती है जो वेबसाइट ब्राउज करते समय ब्राउजर में स्थानांतरित कर देती है। सूचना की यह स्ट्रिंग ब्राउजर में टेक्स्ट फाइल के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो यह किस रूप में स्टोर होती है? टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर होती है। यह जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जैसे कि ब्राउजिंग के लिए लैंग्वेज का चयन करना, यूजर को स्वचालित रूप से लॉगिन करने की अनुमति देना, खरीदारी की प्राथमिकताओं को याद रखना, यूजर की रुचियों के अनुसार विज्ञापन प्रस्तुत करना आदि एक किसके कार्य होते हैं? एक कुकी के कार्य होते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि यदि आप किसी शॉपिंग साइट पर कोई पर्टिकुलर आइटम को देखते हैं या अपना उस आइटम को बार-बार विजिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब भी किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसमें आपको एक ऐड टाइप का दिखाई देता है। वो ऐड नहीं होता, एक्चुअली एक कुकी होती है जो कि आपको बार-बार वही चीज़ दिखा रही होती है जो आप सर्च कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रही होती है? कुकीज़ के द्वारा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि MS वर्ड में कवर पेज निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो MS वर्ड में कवर पेज हमें कौन सी टैब से मिलता है? इंसर्ट, फाइल, होम या लेआउट टैब। तो इसका सही आंसर क्या है? इंसर्ट टैब। जब हम MS वर्ड में इंसर्ट टैब पर जाते हैं तब हमें इसके अंदर कवर पेज मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड में कवर पेज इंसर्ट टैब उपलब्ध करता है। होम टैब क्या करता है? जब किसी टेक्स्ट को प्रिंट या ऑनलाइन प्रदर्शित करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को प्रिंट या ऑनलाइन प्रदर्शित करते हैं तो वह कैसा दिखता है, इन बातों के बारे में जो ध्यान रखता है या इन बातों पर जो कार्य करता है, वह कौन सा टैब है? होम टैब। MS वर्ड या MS ऑफिस के उत्पादों में फाइल टैब आपको फाइल फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। तो फाइल फंक्शन तक पहुंच प्रदान करने का कार्य कौन सा करता है? फाइल टैब। पेज लेआउट टैब उन सभी ऑप्शन को रखता है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पेजेस को व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं जिस तरह आप उन्हें चाहते हैं। तो पेज लेआउट टैब क्या करता है? वो सारे ऑप्शंस दिखाता है या वो सारे ऑप्शंस रखता है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट पेजेस को व्यवस्थित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर पेज हमें कौन उपलब्ध कराता है? इंसर्ट टैब उपलब्ध कराता है। होम टैब उस चीज़ का ध्यान रखता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को प्रिंट या ऑनलाइन प्रदर्शित करते हैं तो वह कैसा दिख रहा है। फाइल टैब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किन्हीं उत्पादों में फाइल फंक्शन तक पहुंच प्रदान कराते हैं। पेज लेआउट टैब उन सारे ऑप्शंस को रखते हैं जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट पेजेस को व्यवस्थित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि MS वर्ड 2007 में जब आप Alt+N दबाते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप किन्हें एक्सेस कर सकते हैं? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिज़ाइन टैब या व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या है? इंसर्ट टैब। MS वर्ड 2007 में जब हम Alt+N प्रेस करते हैं तब हम इंसर्ट टैब को एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब कीबोर्ड में Alt+N दबाकर खोला जा सकता है। यह शॉर्टकट की का उपयोग करने के बाद आप इंसर्ट टैब विकल्प को चुन सकते हैं। आप एक नए इंसर्ट टैब का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के तत्व डाल सकते हैं जैसे कि टेबल्स, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक्स, सिंबल, चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये सारे एलिमेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे डाल सकते हैं? इंसर्ट टैब के जरिए डाल सकते हैं। इंसर्ट टैब विकल्प को चुनने के लिए आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करेंगे। वो शॉर्टकट की कौन सी है? Alt+N। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि जब हम कीबोर्ड में Alt+N दबाएंगे तो हम किसे एक्सेस कर सकते हैं? इंसर्ट टैब को एक्सेस कर सकते हैं।
चलिए हम देखते हैं कि बाकी की टैब से हम क्या कर सकते हैं। होम टैब से क्या होगा? होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब होता है जो कि 5 समूहों में विभाजित होता है: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो होम टैब क्या है? एक डिफॉल्ट टैब होता है जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। डिजाइन टैब टेबल फॉर्मेटिंग, सेल और टेबल बॉर्डर, पेज पर टेबल का प्लेसमेंट और टेबल साइज, इन सभी को डिजाइन टैब में शामिल किया गया है। तो डिजाइन टैब में किन्हें शामिल किया गया है? टेबल फॉर्मेटिंग को, सेल या टेबल बॉर्डर को, पेज पर टेबल का प्लेसमेंट और टेबल की साइज को। इन सभी को किसमें शामिल किया गया है? डिजाइन टैब में शामिल किया गया है। व्यू टैब का उपयोग करके आप नॉर्मल या मास्टर पेज, सिंगल पेज या 2 पेज स्प्रेड व्यू के बीच में स्विच कर सकते हैं। बेसिकली व्यू टैब पेज की बनावट देखने में प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने किया है। कब? 1989 से 1991 के बीच में। याद रखिएगा, HTTP का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा जैसे कि HTML फाइलें, इमेज फाइलें, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो आदि को वितरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा को वितरित करने के लिए किया जाता है। वह डाटा कौन सा है? जैसे कि HTML फाइल, इमेज फाइल, प्लेन टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल आदि। ये सारा डेटा वर्ल्ड वाइड वेब पर वितरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम HTTP का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी पर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।